हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करेंगे सीडीएस एग्जाम जो आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसके लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। 30 दिन में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो और वही 2 4 10 15 नंबर जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को वो आपकी मेरिटलेस बना देते हैं, वो आपका सिलेक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ये दो दो चीज़ें जो है ये मेक श्योर करेंगी कि वो 15 से 20 नंबर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा खींचें। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपका हार्डवर्क, आप रिवाइज करते जाएंगे, तब तक रिवाइज करेंगे जब तक आपका एग्जाम से लास्ट डे तक रिवाइज करेंगे। ठीक है, और दूसरा है आपका एटीट्यूड। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा, दोनों चीज़ों के ऊपर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूंगा। और देखना, यही चीज़ जो है आप पिछले 3 4 अटेम्प्ट से नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो रहा है, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, इसका प्राइमरली ये दोनों में से एक चीज़ का गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दोनों को हम लोग फिक्स करेंगे इस सेशन के अंदर। आई होप you will definitely going to enjoy this session and ultimately देखो, ऑब्वियसली ये टाइम थोड़ा टफ रहता है, मुझे पता है, क्योंकि इसमें आपको वही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है कि आप वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, यही सब्जेक्ट जो आपने पिछले 4 महीने 6 महीने या साल भर से पढ़े होंगे। ठीक है, आपको वही चीज़ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द ओनली मंत्रा। ठीक है, आपको वही चीज़ को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में क्या रहेगा ना, इस सिचुएशन में आपका थोड़ा सा प्रिपरेशन या आपकी बोर जो आप सोचेंगे अरे यार इतना बार पढ़ लिया फिर भी याद नहीं हो रहा, डीमोटिवेशन हो जाएगा, आपका एटीट्यूड में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है ना। लेकिन अगर आपको एंड रिजल्ट पता हो कि मेरा जो सीडीएस के द्वारा मैं जब जाऊंगा सिलेक्शन होने के बाद, तो मेरा जो एंड रिजल्ट होगा वो ये ऑलिव ग्रीन होगा, वो इस ऑलिव ग्रीन के ऊपर जो स्टार्स लगे हुए हैं, आईएमए है, ओटीए है, एएफए है, आईएनए है, इसका टैग मेरे पास होगा, तो उससे बड़ी या मोटिवेशनल चीज जो है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सो अगर आपको एंड रिजल्ट के बारे में पता है, सो आपका जो जर्नी है, ये जो 30 दिन बचे हैं, ये जर्नी काफी स्मूथ हो जाएगी और आप जस्ट उस इस चीज को पाने के लिए जो भी चाहिए होगा आप वो करोगे। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया दिस इज द एंड रिजल्ट एंड ऑलवेज फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। अगर आपका जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा आप मोनोटोनस फील कर रहे हो, आप बोर फील कर रहे हो या डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अंडरस्टैंड। और अगर एंड रिजल्ट के से इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा तो आपको प्रोसेस में भी ज्यादा कठिनाइयां ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो, दिस इज अभिपीडिया डिफेंस रिजल्ट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, दोनों की एलिजिबिलिटी सिमिलर है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीएपीएफ सीडीएस दोनों क्वालिफाई करें तो ज्वाइन अभिपीडिया। एंड अभिपीडिया में आपको तरीके के बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये सारी एलिजिबिलिटी है, ये हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग तो स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 1 महीने बाद एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, इसमें सीडीएस की जो प्रोसेस है इसमें 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में दिस इज रिटन पार्ट जो अभी आप फेस करने वाले हो, रिटन को अभी फेस करोगे। ठीक है, उसके बाद एसएसबी है, मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है। कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि यार रिटन बड़ा टफ है, रिटन को पार करना ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। नहीं, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मेरिट लिस्ट में नाम लेकर आना। और मेरिट लिस्ट में नाम लेकर आने के लिए आपको हर 3 स्टेप्स के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी आपका जो स्टेप है दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, दिस इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ मुझे रिटन एग्जाम क्लियर करना है, आगे का एसएसबी का बात का सोचेंगे, अभी सिर्फ रिटन पे लग जाओ। अगर आप एसएसबी की भी कोचिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि चलो एसएसबी भी साथ में चलाएंगे, नहीं, अभी सिर्फ 30 दिन के अंदर रिटन को पूरा फोकस कर दो। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट्स क्या है। ओटीए की बात करें तो 2 सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे, आपके पास इंग्लिश आएगा, आपके पास जनरल नॉलेज आएगा। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 पेपर देने हैं, 4 घंटे में आपके 2 पेपर हो जाएंगे। एंड आपका जो है आपको बस इतना सा काम है ओटीए के लिए। बट अगर बाकी अकेडमीज की बात करें, आईएमए, आईएनए या एयरफोर्स अकेडमी के लिए, सो वी हैव इंग्लिश, वी हैव जनरल नॉलेज, वी हैव मैथमेटिक्स। तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, अगर 6 घंटे पूरे टोटल आवर्स हैं फॉर दिस एग्जाम,
तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा अपने मैथमेटिक्स के पेपर को देने के लिए। सो स्टूडेंट जितने भी हैं जो ओटीए के हिसाब ओटीए के लिए जा रहे हैं और बाकी एकेडमीज के लिए जा रहे हैं एग्जाम बैठने के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको 6 घंटे एकदम कॉन्सेंट्रेशन से बैठना है। उन बच्चों के लिए जो आईएमए, आईएनए या एएफए के लिए है, ओटीए वाले को 4 घंटे का फुल कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइंडसेट वैसा तैयार करके जाना कि 6 घंटे तो बैठना ही बैठना है। ये माइंडसेट ऐसे तैयार नहीं होगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट स्टेप टू यू इज माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए दैट आप देखिए अभी कम से कम तीन मॉक टेस्ट जो है, 3 मॉक टेस्ट एक दिन के अंदर जरूर दीजिएगा। मतलब आई मीन टू से कि आप संडे वाला जो दिन है, संडे वाला दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक उससे पहले हर संडे को क्या करो, हर संडे को 10 बजे बैठ जाओ इंग्लिश के पेपर देने के लिए 10 o'clock, ठीक है। फिर 12 बजे बैठ जाओ जीके का पेपर देने के लिए और उसके बाद बैठ जाओ यू कैन सिट एट 3। मतलब बीच बीच में गैप रख लो जिस हिसाब से जो एक्चुअल जो आपका इंटरव्यू है, जो आपका दिन जाएगा आपका, है ना। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे, जैसे जैसे 2-2 घंटे के गैप के अंदर आपका एग्जाम लिया जाएगा, वैसे ही आप अपना आप क्या करिए, वैसे ही आप अपना कम से कम 2 या 3 संडेज को लो और यहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिस करो। जो ओटीए वाले 4 घंटे का मॉक टेस्ट दो और जो आईएमए ये बाकी वाले हैं ये 6 घंटे का मॉक टेस्ट दो 1 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर हर संडे को इस तरीके से करो। ये मत सोचो कि यार मैं 6 घंटे रिवीजन कर लेता हूँ, नहीं, इट इज नॉट। आप 6 दिन तो रिवीजन करोगे, 7वें दिन टेस्ट देना है, वो भी 3 टेस्ट दे दो या 2 टेस्ट दे दो हर संडे को, राइट। चलो ये टिप मैंने आपको दे दी। अब दूसरी टिप मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए जब भी आप किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने उस दिन का कैसे कैसे उस टास्क को अचीव करने के लिए प्लान करना है, ठीक है। सो ये याद रखिए कि प्रॉपर प्लानिंग जो है इस नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रॉपर प्लानिंग में क्या करोगे, पहले तो सुबह उठो, सुबह उठने के बाद अपने एकदम रेडी हो जाओ, रेडी होने के बाद अपने टास्क लिख लो कि हाउ मेनी टास्क दैट आई हैव टू अचीव टुडे, टास्क लिख लो। सो टास्क ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन टास्क को अपने कंफर्ट के हिसाब से कि मैं मान लीजिए मैं सुबह उठ के मेरे को जो है एनर्जी ज़्यादा होती है तो मैं जनरल नॉलेज के हिस्ट्री या साइंस पढ़ लूंगा, राइट। दोपहर को मेरे को नींद आती है तो उस टाइम पे मेरे को क्या है, मेरे को मैथमेटिक्स ज़्यादा बेटर लग रहा है ऑप्शन, मैं मैथमेटिक्स का टास्क कंप्लीट करूंगा। फिर शाम को मैं इंग्लिश कर लूंगा, फिर रात को मैं 1 घंटा अपना करंट अफेयर और मिसलेनियस चीज़ें दे दूंगा, ठीक है। सो डेली आपको इस तरीके से टास्क लिखना है। देखो यही जो चीज़ है ना, यही चीज़ आपका डिफरेंस क्रिएट करेगी। स्टूडेंट इन्हीं चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते या पता है उनको, लेकिन वो फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई मोटिवेशन रहता नहीं, उनको नहीं पता कि एंड में क्या उनके पास हासिल होगा, राइट। सो इसमें क्या है, प्रॉपर प्लानिंग की बात करें तो 3 + 2 + 2 + 1, इसका मतलब क्या है, सुबह जब फर्स्ट सिटिंग दो तो 3 घंटे कम से कम बैठो, ठीक है। उसके 3 घंटे बैठने के बाद लगातार 3 घंटे बैठ सकते हो अगर थोड़ा आदत है पढ़ने का और थोड़ा लॉन्ग आवर्स बैठने का, तो ऐसा नहीं कि 6-8 घंटे कंटिन्यूसली बैठो। 3 घंटे सुबह जैसे उठे वैसे ही 3 घंटे बैठिए, उसके बाद 2 घंटे बैठिए दूसरी सिटिंग में, तीसरी सिटिंग में 2 घंटे बैठिए और लास्ट में जो है 1 घंटा वो आप कैसे भी अपने आप को कर सकते हैं, जैसे लेट के पढ़ लिया थोड़ा बहुत, है ना, करंट अफेयर देख लिया, फोन में कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस की जीके देख ली, ऐसे ऐसे चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, ये हो गए अपने 4 और 7 8 घंटे आपका डेली होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क तो होगा, ठीक है। सो ये टाइम जो है आपने डिवोट जरूर करना है। इसके अलावा इसी के अंदर मैं ये जरूर ऐड करूंगा एक चीज कि देखो एंड का मोमेंट है, एंड के मोमेंट में कोई बड़ी बड़ी यूट्यूब वीडियोस मत देखो या बहुत बड़े बड़े मैराथन सेशंस मत देखो जहां पे आपको 8-8 10-10 घंटे के सेशंस चल रहे हैं और वो पढ़ाए जा रहे हैं और आप पढ़े जा रहे हो, नहीं, दोज आर नॉट रिक्वायर्ड। आप समझो जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं,
वो एंड मोमेंट पे रिलाई नहीं करते किसी भी चीज़ को। एंड मोमेंट पे वो अपने स्टडी नोट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर करते हैं और अपने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर करते हैं। वो ऐसा नहीं कि हाँ लास्ट के दिनों में कोई 8 घंटे का मैराथन लगा लिया, 12 घंटे का लगा लिया तो आपका कुछ चेंज हो जाएगा, आपका टाइम वेस्टेज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उन चीज़ों से बचो, तभी आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट, यह हमने सुना है। अब कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, देखो ये मोमेंट ऐसा है, मैंने आपको एक तो ट्रिक बता दिया कि हर संडे क्या करो, जो आईएमए वाले हैं, आईएमए आईएएफए आईएनए वाले हैं, वो 6 घंटे अपना एग्जाम लिखो, ठीक है, हर संडे को। और जो ओटीए वाले हैं वो 4 घंटे अपना एग्जाम लिखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 6 दिन जो होंगे, नेक्स्ट 6 दिन जो होंगे, उसमें आप क्या करो, कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। तो यहां पे आपका मॉक टेस्ट जो है वो काम में आएगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए काम में आएगा। ये मॉक टेस्ट आप एक मॉक टेस्ट दे दीजिए दिन का, बहुत सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, जैसे मैथ्स के, इंग्लिश के मैं रिकमेंड करूंगा, उनको जरूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड विद कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड आ ही जाता है जब आप यूनिफॉर्म देखते हो, सच्चे आप, इफ यू आर अ जेन्युइन डिफेंस एस्पिरेंट, तो वो अंदर से इंस्पिरेशन आना शुरू हो जाती है कि मेरा एंड रिजल्ट ये है, तो वो एटीट्यूड खुद ही बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि आपके कंधों पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कितने जवानों को आपको लीड करना पड़ेगा फ्रंट से। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जब रियलाइज होती है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो ही जाता है। ये तो बहुत छोटी सी एक चीज है जिसमें आपको वही चीजें पढ़नी है जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की चीज नहीं है। व्हेन यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ अ ऑफिसर, इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर का रोल जब आपको पता है, तो आपको ये एटीट्यूड में उथल पुथल नहीं रहेगी, आपका एटीट्यूड एकदम फर्म डिटरमाइंड रहेगा, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशन भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप को फुल ऑन वो विचार रख सकते हैं, अच्छे पॉजिटिव विचार, कि मेरे को इस बार फोड़ के आना है, मेरे को एग्जाम को तोड़ के आना है। ठीक है, तोड़ के आना है, और नहीं तो कुछ नहीं, मतलब दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट आई एम सपोज टू डू, क्योंकि इसके बाद मैं अपना एसएसबी प्रिपेयर करने वाला हूं, इसके बाद ये होगा वो आगे की चीज, लेकिन इस बार मैं फोड़ के आने वाला हूं। ये एटीट्यूड, ये अफर्मेशन अपने आप को सुबह डेली दो, तब जाके ये एटीट्यूड थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यही बोलूंगा, मैथमेटिक्स में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। ठीक है, मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा डोंट यूज पेन एंड पेपर बार बार अभी के दिनों में। ठीक है, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, दिमाग में। इनफैक्ट मैं तो मैथ्स के लिए आपको यह भी रिकमेंड करूंगा कि यहां पे मॉक टेस्ट ज्यादा सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके फॉर्मूलाज पढ़ लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स थोड़े फटाफट क्लियर करके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, और डोंट यूज वेरी फ्रिक्वेंट मैथ पेन एंड पेपर। ठीक है, कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलूंगा कि रिवाइज करो कौन से, जैसे डिफेंस से रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, ये कुछ ग्रे एरियाज है जो स्टूडेंट जनरली नहीं करते हैं, वो न्यूज़पेपर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, न्यूज़पेपर में इतना बहुत अच्छे से दिया नहीं होती ये चीज़ें, तो आप फटाफट ये सारी जो चीज़ें हैं इनको भी रिवाइज कर लीजिए, इनको भी रिवाइज आपने करना है। अब मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखें, सो ये है सब्जेक्ट हमारा जनरल स्टडीज का, जीके का। ठीक है, जीके का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। जो आईएमए वाले होते हैं जिनका मैथ्स को पेपर देना, मैथ्स भी पेपर देना होता है, उस सिचुएशन में दे जनरली दे गेट कंफ्यूज्ड कि यार जीएस में क्या क्या पढ़ लें, कितना कुछ पढ़ लें, है ना। तो उनके लिए मैं आप स्पेसिफिकली बात बताऊंगा कि आपको क्या करना है जीएस के अंदर। ठीक है, देखो अगर हम लोग पूरा 5 साल का एनालिसिस करके देख रहे हैं तो ये एनालिसिस देखने को मिल रहा है। अब देखो जो आईएमए एएफए आईएनए वाले हैं स्टूडेंट, वो क्या कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है यहाँ पे, वो क्या कीजिए। देखिए सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन है, मुझे पता है कि जो भी मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो डेफिनेटली पीसीएम बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ये पीसीबी जो है इसको अपना वेरी गुड कैटेगरी का कर लेना है, मतलब यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ये कैटेगरी अच्छी कर लो। इसमें देख लो मतलब
27-28% सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहीं से आपका परसेंटेज है, यहीं से सवाल आ रहे हैं साइंस से। ठीक है, तो इसको बहुत तगड़ा कर लो। इसके बाद दूसरा आपने टारगेट क्या करना है, दूसरा आपने करंट अफेयर्स के ऊपर टारगेट करना है। करंट अफेयर्स, डिफेंस स्पेसिफिक, इन एरियाज पे टारगेट करना है। तो आपको देखने को मिल रहा है 15% जो है, 15, 16, 17% जो है, ये एरिया आपका आपके हाथ में आ जाएगा। उसके अलावा अब क्या कर सकते हो, देखो हिस्ट्री है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, बेसिक सरफेस चीजें कर लो, कम से कम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कर लो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कर लो। ठीक है, सो हिस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम कर ले। बाकी जगह जैसे ज्योग्राफी हो गया, इसको अच्छे से कर ले, और पॉलिटी हो गया, इसको अच्छे से कर ले, क्योंकि पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इजी टू अंडरस्टैंड होती है। ज्योग्राफी थोड़ी सी टेक्निकल है, बट पॉलिटी इतनी भी टेक्निकल नहीं है, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सो जो IMA वाला होगा स्टूडेंट, साइंस पूरे जोर से कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स उसको अच्छे से कर लीजिए, और उसके अलावा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, और पॉलिटी एंड ज्योग्राफी जो है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। आपका GS का पेपर अच्छा नहीं जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा मुकाबले बाकियों के। ठीक है, चलो अब जो OTA वाला बच्चा है, OTA वाले बच्चे को मैं ये रिकमेंड करूंगा दैट यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस कंपोनेंट। हर कंपोनेंट को आपको कवर करना है। इसमें कोई भी ये मत सोचिएगा कि मेरे को यार मैं इकोनॉमिक्स छोड़ देता हूं या मैं अपना केमिस्ट्री छोड़ देता हूं, नहीं, क्योंकि देखो OTA की कट ऑफ भी काफी जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, आजकल कंपटीशन में हर बच्चा हर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको हर इस कंपोनेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को लास्ट 30 डेज में कर क्या सकते हो। मैं आपको कम से कम इतना रेकमेंड करूंगा, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम आप क्या करें, कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर समझ लो। लास्ट 6-7 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इंग्लिश के CDS के, उनको बहुत अच्छे से पक्के कर लो, और देखना वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको रिपीटिशन देखने को मिलेंगी। आप बोलेंगे रिपीटिशन नहीं है सर, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये समझ आ जाएगा कि जैसे पढ़ा वैसे समझ आ जाएगा, ये रूल इस फलाने चीज में ये लग सकता है, क्योंकि ये ऐसा ही सही सवाल मैंने पिछला एक बार पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी तो यही है, आपको बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो। वो जो लास्ट के 3 घंटे हैं, 3 घंटे +2, तो +2 में जो हम लोग सोने से 1-2 घंटे पहले जो बात होएगी, वो इंग्लिश को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स हैं। अब देखिए, ये मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, रादर देन जस्ट एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है, रीड द फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज को देख लिया आपने, उसके बाद आप कीजिए थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स देख लीजिए, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट देख लीजिए, एंड देन दिस वुड लीड टू प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद देन गिव मॉक टेस्ट्स। मॉक टेस्ट आपने देने हैं, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, और इससे फिर होगा आपका ये कि यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फेच गुड मार्क्स। ठीक है, सो ये सारा आज का मैंने आपको 30 डेज का स्ट्रैटेजी बताया है। मैं आपको सिर्फ अभी भी 2 चीजों में कंक्लूजन निकाल देता हूं। एक तो है आपका हार्ड वर्क, यहाँ पे हार्ड वर्क, जो आप स्मार्ट वर्क भी करना जान जाएंगे। अगर आपको हार्ड वर्क करना आता है तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हार्ड वर्क एंड योर एटीट्यूड। ठीक है, योर एटीट्यूड विल मेक यू एन to sail through this exam. ठीक है, so I hope you like this video and wish you all the very best of luck for this CDS exam. Thank you. Jai Hind.